हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके चैनल संतोष क्लासेस 24 में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस पे आपको विधिवत तरीके से पढ़ाया जाता है। हम पढ़ा भी रहे हैं। इसमें अगला टॉपिक जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये हमारा चैप्टर है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित सूत्र, फार्मूला कैसे उसको ज्ञात करते हैं और कैसे हम उसको ज्ञात रख सकते हैं और कैसे हम याद रख सकते हैं उसको, यानी पढ़ के सूत्र को याद कर सकते हैं। ठीक है। और इसको हम याद रखेंगे तो हमें पढ़ने में, लगाने में क्वेश्चन को आसानी होगी। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम उसको आज के टॉपिक में हम गोले के बारे में पढ़ेंगे। गोला, ठीक है, स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो गोला क्या होता है, देखिए गोला जो होता है एक 3D फिगर होता है जो इस तरीके की भांति होता है। इसमें 3 विमाएँ होती हैं। ये आपका मान लेते हैं त्रिज्या है, ये उसकी ऊंचाई होगी, ये आर है तो ये भी आर होगा। ठीक है। ये बाहर की ओर है तो त्रिविमा होती है, ये बाहर की ओर होती है। तो बाहर की ओर हम इस ब्लैक बोर्ड पर, इसकी 3D फिगर में ब्लैक बोर्ड है नहीं तो इसको हम नहीं ड्रा कर सकते। यानी ये आप समझिए कि त्रिविमीय आकृति की होती है। क्या आपकी त्रिविमीय आकृति की होती है आपके गोला। तो गोला में 3 दिशाएं होती हैं, जो कि गेंद जैसे होता है। उसकी कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है, उसकी कुछ ऊंचाई होती है, गहराई जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे गोले का वक्रपृष्ठ, यानी गोले का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फार्मूला, और इसके साथ में इसका आयतन। ठीक है। और अर्धगोले के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम गोले के बारे में पूरा विधिवत तरीके से देख लेते हैं, जो उसका सूत्र होता है। और इससे हमें फ़ायदा रहेगा कि हम जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो उसमें हमें हल करने में, ठीक है, आसानी होगी और समझने में भी ये आसानी होगी। तो ये वक्रपृष्ठ होता है, गोला जो होता है, किसी गोले का वक्रपृष्ठ मतलब उसके बाहरी वाला भाग, न कि अंदर की भाग। ठीक है। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ या वक्रपृष्ठ हो जाएगा आपका, तो गोले का वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 4πr²। ठीक है। तो 4πr² किसी गोले का जो होता है संपूर्ण पृष्ठ होता है। ये आर जो है, यहाँ पे आर जो है त्रिज्या है, ये आर जो है रेडियस है। रेडियस गोले की त्रिज्या है। अगर आपको गोले की त्रिज्या दी है प्रश्न में, तो आप गोले के वक्रपृष्ठ को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था गोले का वक्रपृष्ठ। अब हम गोले का आयतन को देखें तो गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3, ठीक है, πr³। ठीक। तो ये आपके गोले का आयतन हो गया 4/3 πr³। इसको ज्ञात रखिए क्योंकि ये आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। तो गोले का, इसमें 2 चीज़ें हैं। गोले का सपृष्ठ जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। गोले का जो आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। ये एक गोला है आपका, इस तरीके से आप गोला बनाइएगा। ठीक है। इसके अंदर इसका वृत्ताकार बेस होता है। ऊपर आप जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उसकी त्रिज्या, मतलब इसमें कोई पॉइंट नहीं होता, जिस पॉइंट से आप रखेंगे तो वहीं पॉइंट से आपकी एक वृत्त का शेप बनता जाता है। जैसे आप गेम देखे होंगे, जो क्रिकेट बॉल खेलते हैं आप लोग, तो उससे भी एक प्रकार का गोला होता है, क्योंकि उसमें भी भरा हुआ होता है, वो 3 विमा आकृति का होता है। ठीक है। तो ये आपके गोला होता है और गोले से संबंधित इसका जो क्षेत्रफल था और इसका जो आयतन था वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे गोले के अर्धगोले के बारे में। ठीक है। तो ये था गोले के बारे में। अब अर्धगोले के बारे में सूत्र होता है तो कैसे हम देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि इसको हम हटा देते हैं तो ये बन जाएगा आपका अर्धगोला। क्या बन गया? अर्धगोला बना ना। तो ये आपका बन गया अर्धगोला। क्यों? सही है ना। ये हो गया अर्धगोला। अब इसमें अर्धगोले में क्या क्या है इसको देखें
तो इस अर्धगोले में है, एक तो क्षेत्रफल हम इसका निकालेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल, और एक क्या निकालेंगे, आयतन इसका। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। देखिए, तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये होता है कि बाहरी बाहरी वाला सभी भाग, ठीक ना, संपूर्ण पृष्ठ। तो ये बाहरी वाला ये हो गया अर्धगोले का, तो पूरे का होता है 4πr², जैसे कि यहाँ है, तो इसका हो जाएगा 2πr², क्योंकि इसका आधा हो जाएगा। ये वाला एरिया आपका बढ़ गया काटने की वजह से, जो अगर आप किसी गेंद को काटेंगे तो उसका सरफेस बढ़ जाएगा, एक सरफेस बढ़ जाएगा, जैसे कि ये वाला बढ़ गया, तो इसका भी वृत्त का क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसका हो जाएगा तब अर्धगोले का क्षेत्रफल 3πr²। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका आधा का हो जाएगा इसका, यानी कि 2πr²। ठीक है, इसका आधा करेंगे तो 2πr²। ये वाला सरफेस बढ़ गया है, ये क्या है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो इसमें ऐड हो जाएगा πr², तो हो जाएगा 3πr²। ठीक है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल आपसे पूछे तो हो जाता है 3πr²। यही ध्यान देने योग्य बात है, ये कहाँ से ऐड हुआ, तो ये तो होता ही आधा होगा। ये वाला इसकी काटने की वजह से एक सतह बढ़ गई, इस वजह से 4πr² इसमें ऐड हो जाएगा। तो अर्धगोले का जो हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल वो हो जाएगा 3πr², एक पाई बढ़ जाएगा। ठीक है, एक 3πr² बढ़ जाएगा। अब हम देखेंगे अर्धगोले का आयतन। ठीक, एक बच्चा है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका हो जाएगा, इसका आधा 4/3 है, तो 2/3 हो जाएगा आधा। ठीक है, तो 2/3 πr³ एक अर्धगोले का आयतन हो गया, 2/3 πr³। तो ये आपको हमने गोला बनाकर दिखाया। गोला का जो क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठ का 4πr² होता है, गोले का, पूरे गोले का जो आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। ये अर्धगोला है, ये कटोरे की भांति है। ठीक है, जैसे कटोरा है तो उसका बाहरी पृष्ठ होगा, और उसके जो ऊपर वाला है वो खाली स्थान है, वो वृत्ताकार होता है, तो उसको यहाँ पे ऐड कर दिए हैं 4πr² से, क्योंकि वो वृत्ताकार है, बाकी आप इसका आधा करेंगे। ठीक है, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा 3πr², और जो आयतन होगा इसका आधा हो जाएगा, यानी 2/3 πr³। ठीक है, तो यह था गोले के बारे में, स्फीयर के बारे में हम लोगों ने सूत्र पढ़ा, अर्धगोले के बारे में पढ़ा, आपको फिगर से भी बताया, और ये अर्धगोले का भी फिगर ड्रा किए। ठीक, तो आपको यह वीडियो समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव व्यक्त कीजिए, जिससे हम अपना सुधार कर